हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों ने जो मेरे साथ घटना किया है ना, वो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को 2 मिनट में पता चल जाएगा। 2 से 3 मिनट का समय लूँगा, उसके बाद आज का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। हुआ ये है कि मैंने आज तक कभी भी लाइव क्लास लिया नहीं है और ना ही कभी फ़ोटो पोस्ट किया है। बहुत सारे डिमांड आते रहते हैं कि सर कम से कम अपना फ़ोटो दिखाइए। तो मैंने अपना एक सेल्फी पोस्ट किया है, कम्युनिटी पोस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और पोस्ट करने के बाद जो इंटरेस्टिंग कमेंट आए हैं ना, वो पढ़कर मुझे हंसते हंसते मेरा पेट दुख गया था। मैंने घर वालों को भी दिखाया था, ये देखो कैसे कैसे लोग कमेंट किए हैं हमको देखकर। तो वो इंटरेस्टिंग कमेंट क्या हुआ है, अभी भी मुझे हंसी आ रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने में। चलिए आप सभी को दिखाता हूँ। ये कमेंट पढ़िए, ये नीनू जी हैं, इन्होंने लिखा है आवाज़ को ही फॉलो किया, आवाज़ से लगता था अंकल जी होंगे कोई, बट आप तो मतलब अंकल जी होंगे, मैं अंकल जी हूँ। आप ऐसे डिटेल देते हो सर, मैं इमेज बनाई थी, आप बहुत एजेड होंगे। स्मृति तिवारी इनका नाम है। इनको मेरा आवाज़ सुन के लगता है कि मैं बहुत एजेड हूँ। आज तक मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे पहचान वाले, मेरे दोस्त में किसी ने भी नहीं बोला था कि मेरा आवाज़ भारी है, एजेड है, 40 साल का बुढ़ा का आवाज़ है, अंकल का आवाज़ है। लेकिन आप लोगों ने जो कमेंट किया है ना, आप लोगों के दिल के अंदर जो काला दिल छुपा है वो मुझे दिख गया है। अगर मैं फ़ोटो पोस्ट नहीं करता तो पता नहीं आप लोग क्या क्या सोच के बैठे हुए थे। ये एक प्रिया गोयल हैं, इन्होंने कमेंट किया है सर आपकी वॉइस से तो लगता था कि कोई अंकल जैसा है, बट आप तो यंग एंड हैंडसम। चलो हैंडसम यंग बोल रहे हैं तो थैंक यू, बट ये अंकल वाला शब्द जो आप लोग जोड़ रहे हैं ना, तो आप लोगों के दिल के अंदर जो बैठा हुआ था वो मुझे दिख गया है। एक हैं अजय निषाद, इन्होंने मुझे नहीं लगता कि आपकी आवाज़ रहती है लाइव। आइए देखिए, लाइव आने के लिए आप लोग जो डिमांड करते हैं दोस्तों, लाइव आने के लिए बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है, संसाधन सेटअप करना पड़ता है, प्रोजेक्टर लगाना पड़ता है। और जो क्लास हम 15 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं, लाइव में 1 घंटा पौन घंटा भी चला जाता है। हाय हेलो गुड मॉर्निंग आदि वगैरह करने में जो है पढ़ाई से माइंड जो है अलग हटता है। और इस तरह से डायरेक्ट जो वीडियो आता है उसमें आप पढ़ते जाते हैं। लाइव आने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इस वजह से मैं लाइव नहीं आता हूँ। हो सके तो आने वाले समय में कोशिश करूँगा लाइव आने का, फ़िलहाल तो इरादा नहीं है। लेकिन कमेंट आप लोग देखिए, क्या वो आवाज़ आपकी है जो ओ जी के में सर पढ़ाते हैं? लगता नहीं शक्ल पर जो भी हो सर पढ़ाते बहुत अच्छा। चलो थैंक यू, बट क्यों नहीं लगता आप लोगों को कि मैं ही पढ़ाता हूँ? सर आपके बोलने से तो कुछ और ही इमेजिन होता था, सोचा भी नहीं था कि आप देखने में ऐसे होंगे। यार बहुत अच्छा किया, मैंने कम से कम फ़ोटो डाल दिया। मैं तो सोच रही थी आप ज़्यादा एज के हैं। बताइए, ये शुभ कमेंट आया है मुझे। मोनिका कुमारी हैं, हैंडसम, बट मुझे नहीं लगता है कि वीडियो में आपकी आवाज़ रहती है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा, मेरा ही आवाज़ है। और मैंने अपना सेल्फी पोस्ट किया था, यही मेरा सेल्फी है, मैंने अपना ये फ़ोटो डाला था। तो इसको लोग बोल रहे हैं कि आपकी आवाज़ से आपका चेहरा मैच नहीं खा रहा है। एक्चुअली आदमी रिकॉर्ड करता है तो हम लोग माइक्रोफोन यूज करते हैं, तो हो सकता है कि आवाज़ आप लोगों को कुछ और लगता हो। लेकिन आज तक हमारे तो घर वाले किसी ने भी ये नहीं बोला था कि मेरा आवाज़ एजेड लगता है। हो सकता है आप लोगों को लगता हो। चलिए, आवाज़ से क्या लेना देना है, अपने को तो पढ़ना है और ज्ञान बांटना है, ज्ञान शेयर करना है, ज्ञान लेना है, सीखना है, सीखते जाना है। चलिए, बहुत समय आप लोगों का ले लिया, तो आज 2 जून का करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले 1 जून के करंट अफेयर का रिवीजन करिए। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? 29 मई को मनाया गया। हाल ही में किस मोबाइल फ़ोन कंपनी ने माउंट एवरेस्ट के रास्ते में 6500 मीटर की ऊंचाई पर एक 5G टावर इंस्टॉल किया है? हुआवे कंपनी ने, ये चीन की कंपनी है। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में संदीप प्रधान का कार्यकाल अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? 2 वर्षों के लिए। किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च किया है? उत्तराखंड की सरकार ने। हाल ही में योगेश गौड़ का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध डैश थे, गीतकार थे, लिरिसिस्ट। किसे इंडिगो एयरलाइंस के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अगले 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है? वेंकट रमनी सुमंत्रन को। हाल ही में राज्यसभा सांसद और लोकतांत्रिक जनता दल के नेता MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। वे पेशे से क्या थे? लेखक और पत्रकार थे। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? RS ढिल्लोन। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना के माध्यम से किसके साथ मिलकर
निःशुल्क ऑनलाइन करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इयोन के साथ मिलकर। नासा ने किस मिशन के तहत 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भेजा है? इस मिशन का नाम है क्रू डेमो 2। जो 2 अंतरिक्ष यात्री गए हैं ISS पर, उनका नाम है बॉब बेनकेन और डॉग हर्ले। आपको बता दें कि 2011 के बाद पहली बार अमेरिका की धरती से मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेजा गया है, इसलिए ये मिशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के किस पड़ोसी देश को हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए $750 मिलियन आपातकालीन वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी है बांग्लादेश को। ऑप्शन डी सही उत्तर है। कोविड-19 से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बांग्लादेश को $750 मिलियन अमेरिकी सहायता राशि, वित्तीय सहायता राशि प्रदान करेगा। ठीक है, इसी तरह से बहुत से राशि भारत को भी मिले हैं। वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन करके $2 बिलियन भारत को देने की घोषणा की है। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक ने भी भारत को $2.2 बिलियन राशि प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान को हाल ही में $400 मिलियन, वहीं एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में नेपाल को $250 मिलियन सहायता राशि देने की घोषणा की है। अब जानिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। गठन हुआ था जुलाई 1944 को, प्रभाव में आया था दिसंबर 1945 में। प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। ध्यान में रखिए, वर्ल्ड बैंक की नई उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री यानी चीफ इकोनॉमिस्ट हाल ही में बनी है कारमेन रेनहार्ट। वहीं IMF के मुख्य अर्थशास्त्री हैं गीता गोपीनाथ। बांग्लादेश के बारे में जानिए। तो ये रहा बांग्लादेश। इसकी सीमा भारत के 5 राज्यों को लगती है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। यहाँ पे कुछ मुख्य फैक्ट जान लीजिए। भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा जो है बांग्लादेश को ही छूती है, ये बात को ध्यान में रखिए। और बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ एकमात्र राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। ठीक है, भारत में जो गंगा नदी बहती है उसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी बहकर आती है इधर से उसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। कैपिटल है ढाका। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। संसद का नाम है जातीय संसद और मुद्रा का नाम है टाका। हाल ही में वाजिद खान का 42 साल की उम्र में निधन हो गया। वे एक प्रसिद्ध डैश थे। वाजिद खान बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे। आप लोग साजिद वाजिद का नाम सुने होइएगा। साजिद वाजिद दोनों भाई हैं, साजिद खान वाजिद खान। इनमें से एक का निधन हो गया है, इनका नाम है वाजिद खान। ठीक है, हाल ही में इरफान खान अभिनेता का भी निधन हो गया था 29 अप्रैल को। उन्हें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर था, एक प्रकार का कैंसर है। 30 अप्रैल को ऋषि कपूर का निधन हो गया। 67 साल के थे ऋषि कपूर। ल्यूकेमिया से पीड़ित हैं। ल्यूकेमिया कैंसर का ही एक रूप है। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 2020 का विषय क्या है? 2020 का थीम है द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। आपको बता दें कि पहली बार ये दिवस यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये दिवस मनाया गया था 2001 में। इस हिसाब से 2020 में इस दिवस की 20वीं वर्षगांठ है, इसीलिए इस वर्ष थीम है द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, दूध स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है उसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। अभी आपने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है, उसका हेडक्वार्टर रोम में है और डायरेक्टर जनरल कौन है? कू डोंग यू। लिख दे रहा हूं, देख लीजिए, उनका नाम है डोंग यू, कू डोंग यू। 1 जून को एक और दिवस मनाया जाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया 30 मई को।
ये भी दिवस इंपॉर्टेंट है, छूट गया था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। प्रथम हिंदी समाचार पत्र भारत का था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड, आप लोग नाम सुने होइएगा, ठीक है। का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने शुरू किया था, इसलिए 30 मई को प्रत्येक वर्ष ये दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत पंडित युगल किशोर शुक्ल ने ही की थी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बिहार को कितना करोड़ रुपए आवंटित किया है? तो जल जीवन मिशन के तहत बिहार को 1832.66 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इस रुपए से 50 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन प्रदान किया जाएगा, ठीक है। 2020-21 के लिए यह पैसा आवंटित किया गया है। वहीं असम को 1407 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है जल जीवन मिशन के तहत, ठीक है, ताकि लोगों के घरों में नल कनेक्शन प्रदान किया जाए। जल जीवन मिशन को पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य 2024 तक भारत के सभी घरों में नल कनेक्शन प्रदान करना है। जल जीवन मिशन के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए भी आवंटित किया गया है भारत सरकार द्वारा। अब यहाँ पे हम बिहार के बारे में जान लेते हैं फटाफट। तो ये रहा बिहार। इसकी सीमा भारत के 3 राज्यों को लगती है, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इस साइड में नेपाल है। बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। राज्य का दर्जा दिया गया 26 जनवरी 1950 को। राजधानी पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। राज्यपाल फागू चौहान। मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243, विधान परिषद सीट की संख्या 75 है। राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फल आम, राजकीय फूल गेंदा। जाट जाटिन झिझिया तथा पंवरिया यहाँ का लोक नृत्य है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, कंवर झील अभयारण्य, कैमूर अभयारण्य, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य तथा पंत अभयारण्य। पंत अभयारण्य को राजगीर अभयारण्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के सीईओ बने हैं अरुण सिंघल। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका। इन्हें जीएसजी अयंगर की जगह नियुक्त किया गया है। अरुण सिंघल इससे पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव थे, ठीक है। FSSAI इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2011 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरपर्सन है रीता तेवतिया। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक फफूंद पाउडर यानी फंगल पाउडर तैयार किया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सक्षम है, यानी लोगों का इम्यून सिस्टम जो है उसको ताकतवर कर सकता है? बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने फंगल पाउडर तैयार किया है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इस पाउडर को दुर्लभ परजीवी कवक सुपर मशरूम से बनाया गया है। सुपर मशरूम को कॉर्डिसेप्स मिलिटरीज भी कहा जाता है, ठीक है। आपको बता दें कि इसे -800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हेम शुष्क प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है। फंगल पाउडर किसने बनाया है? बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने। यह विश्वविद्यालय असम में स्थित है। किस देश की सरकार ने हाल ही में विजन इंडिया 2035 लॉन्च किया है? ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने विजन इंडिया 2035 लॉन्च किया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के बीच बेहतर द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। इसमें फूड पार्टनरशिप, खनन कारोबार का विस्तार और हवाई संपर्क को बेहतर बनाना शामिल है। आपको बता दें कि 4 जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय आभासी बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये एक देश भी है और महाद्वीप भी है। कैपिटल कैनबरा, सम्राट हैं एलिजाबेथ द्वितीय। देखिए एलिजाबेथ द्वितीय जो है ये क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम है। वर्तमान में कुछ कॉमनवेल्थ सदस्य देश हैं, राष्ट्रमंडल देश हैं, वहाँ की भी ये सम्राट हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड, कनाडा, जमैका, बारबाडोस, पापुआ न्यू गिनी, सेंट लूसिया आदि। प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन। संसद का नाम है फेडरल पार्लियामेंट और मुद्रा का नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। PR जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में अगले कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है? इन्हें अगले 2 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। PR जयशंकर 2022 तक इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर बने रहेंगे। ठीक है। IIFCL ये जो संस्था है ये इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने वाली फाइनेंशियल संस्था है। ठीक है। इसका गठन हुआ था 2006 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। डेंटसू एगिस नेटवर्क यानी DAN के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया के CEO कौन बने हैं? तो कैरेट इंडिया के CEO बनी है, इनका नाम है अनीता कोटवानी। ऑप्शन D सही उत्तर है। कैरेट इंडिया जो है ये डेंटसू एगिस नेटवर्क की स्वामित्व वाली कंपनी है। DAN जो है ये मल्टीनेशनल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंपनी है। एगिस के नाम से इसका गठन 1989 में किया गया था। वैसे किसी अलग नाम से इसका गठन 1966 में किया गया था। एगिस के नाम से 1989 में और डेंटसू एगिस नेटवर्क के नाम से इसका गठन किया गया था 2013 में। हेडक्वार्टर लंदन में है। ठीक है। अनीता कोटवानी जो हैं इससे पहले मेन शेयर इंडिया में वाल्ट डिज्नी के बिजनेस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी। PM मोदी ने जीवन पर योग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से किस वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता को शुरू किया है? इस वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम है माई लाइफ माई योगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शुरू किया है। ऑप्शन C सही उत्तर है। इस प्रतियोगिता को आयुष मंत्रालय और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के प्रयास से शुरू किया गया है। ठीक है। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं श्रीपद येसो नाइक। प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। किस मंत्रालय ने हाल ही में युवाओं के लिए रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने रेस्पॉन्सिबल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन B सही उत्तर है। राष्ट्रीय E-गवर्नेंस डिवीजन और इंटेल इंडिया के सहयोग से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। युवाओं को नए युग के तकनीकी क्षमता के साथ सशक्त बनाने के उद्देश्य से, ताकि युवा भविष्य के लिए डिजिटल रूप से तैयार हो सके। इसीलिए रेस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? डॉक्टर रविशंकर प्रसाद हैं। रविशंकर प्रसाद के पास संचार मंत्रालय भी है और कानून मंत्रालय भी है। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन के पास केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में लॉन्च शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिद्धू पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन B V कृष्णा स्वामी। दूसरा क्वेश्चन था, लॉकडाउन के कारण किस राज्य ने E-लर्निंग परियोजना स्माइल लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है राजस्थान ने। यहाँ पे स्माइल का फुल फॉर्म होगा सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। अब चलिए आज का क्विज करता हूँ। पहला क्वेश्चन, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर विकसित किया है? दूसरा क्वेश्चन है,
किस राज्य की सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन करके राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में लिखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना।